Hello everyone, welcome to my channel. Today we will start polynomial exercise 2.2 question number 2. Find a quadratic polynomial each with the given number as the sum and the product of its zeros. अब आपको quadratic polynomial find करना है जिसमें sum and product of its zero given दिया हुआ है. अब देखो इसको किस तरह से करेंगे हम. सबसे पहले हमें given क्या दिया हुआ है, sum of zero, sum of zeros. सम ऑफ जीरो दिया है, फर्स्ट वाला सम ऑफ जीरो है, सेकंड वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरो है. तो सम ऑफ जीरो इज 1/4. तो सम ऑफ जीरो अल्फा एंड बीटा विद टू जीरोज होता है, तो डेट इज इक्वल्स टू 1/4. उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -1. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज अल्फा बीटा, डेट इज इक्वल्स टू -1. अब therefore ax square plus bx plus c equals to k of x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. अब यहाँ पे आप सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पुट करोगे, ये बन जाएगा आपका k ऑफ x स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 ऑफ एक्स प्लस -1 के ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस माइनस -1 के 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 k/4 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4. फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ k we get different क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया. वो कह रहा है k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसीलिए लिखा फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ k वी गेट डिफरेंट क्वाड्रेटिक. जैसे k1 होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग हो जाएगी, k2 होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग हो जाएगी, k3 होगा. जैसे k की वैल्यू डिफरेंट होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हमारा अलग अलग बनता जाएगा. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, सम ऑफ जीरोज. सेकेंड पार्ट में सम ऑफ जीरो 4 दिया हुआ है. सम ऑफ जीरो का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अब जीरोज का प्रोडक्ट हमें क्या दिया हुआ है 1. ये आ गया अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1. अब therefore standard form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c is equal to k of x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. k of x square minus alpha plus beta की वैल्यू है 4x प्लस 1. ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. लेकिन k है यहाँ पे, फिर आप लिखोगे फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ k, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ k वी गेट डिफरेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.3, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच केस. अब आपने इनको डिवाइड करना है.
अब पी एक्स दिया हुआ है आपको, पी ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये दो वैल्यूज दी हुई हैं पी एक्स जी एक्स। पी एक्स को अपने जी एक्स के साथ डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं। पी ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको जी एक्स डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये कल मैंने आपको डिवीजन एल्गोरिथम बताया था, डेट इज डिवाइजर, ये होता है डिविडेंड, जो इधर आएगा वो क्वेश्चन एंड जो बचेगा उसे रिमाइंडर बोलेंगे। आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालना है इस केस में। अब एक्स स्क्वायर को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब आएगा। देखो एक्स स्क्वायर को मैं एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब बन जाता है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब। उसके बाद इस -2 को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आएगा, लेकिन x वाला कहाँ पे है, ये इसके नीचे लिख देना है -2x। ये पॉजिटिव है, साइन चेंज होके नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है, साइन चेंज होके पॉजिटिव बन जाएगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कट गया। अब ऊपर से -3x के नीचे आ गया, ये 5x पॉजिटिव, 2x भी पॉजिटिव हो गया तो 7x हो गया, और ऊपर से -3 नीचे आ गया। अब एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3x स्क्वायर आएगा, तो -3 से करेंगे तभी हमारा -3x स्क्वायर आएगा, तो -3 के साथ करेंगे -3x स्क्वायर आ जाएगा। फिर -2 को -3 से करेंगे माइनस माइनस प्लस, 2 3 से 6, तो यहाँ पे +6 आ जाएगा। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये कट गया। ऊपर से 7x आ गया, -3 -6 -9। अब उन्होंने बोला है डिवाइड करके क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालना है, तो क्वेश्चन हमारा क्या आया, क्वेश्चन की वैल्यू आ गई हमारी x -3 और रिमाइंडर की वैल्यू आ गई, रिमाइंडर इक्वल्स टू 7x माइनस, पी एक्स दिया हुआ है x4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और जी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। इसमें आपको पहले एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, फिर 1 दिए, फिर x दिया, इसको सीधा करके लिख लो, हायर पावर पहले, फिर लोअर पावर, फिर कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। तो ये पी एक्स आ गया, अब ये एक्स आ गया, इसको डिवाइड कर लो। अब तो पी ऑफ एक्स को बीच में रखो, x4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसके साथ डिवाइड करना है। अब एक्स स्क्वायर को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x4 बनेगा, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x4 बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, x4 आ गया। अब -x जो बाकी बचे हुए होते हैं सभी को इसके साथ करना है, तो -x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया -x क्यूब, लेकिन क्यूब है ही नहीं, ये स्क्वायर है, तो ये आपका यहां पे नहीं आएगा, इसको आप साइड पे लिख लो -x क्यूब, क्योंकि क्यूब वाला आपके पास है ही नहीं। उसके बाद 1 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, अब ये कट जाएगा। ये एक्स क्यूब हायर पावर है, इसको पहले लिख लो, अब ये पॉजिटिव हो चुका है, पहले एक्स क्यूब आ जाएगा। अब -3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया -4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब बनेगा, तो एक्स से करेंगे तभी जाके एक्स क्यूब बनेगा, एक्स से किया तो एक्स क्यूब आ गया। अब -x को एक्स से करेंगे तो -x स्क्वायर होगा, फिर 1 को एक्स से करेंगे तो एक्स आ जाएगा, ये नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, ये कट गया, ये -4 ये +1 तो -3 बचा, एक्स क्या +4 -1 +3, जो बड़ा होता है उसका साइन लगाना है और छोटे को माइनस कर देना, 4 - 1 हो गया 3, एक्स साथ में जो भी वेरिएबल होगा वो साथ में लगा देना, ऊपर से +5 नीचे आ गया।
अब एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 3 एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर को माइनस 3 से करूंगा, माइनस 3 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद माइनस एक्स को माइनस 3 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3x, 1 इंटू माइनस 3 इज माइनस 3। ये नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, सेम है, ये सेम है, नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, ये प्लस 5 प्लस 3 हो गया 8। तो यहां से आपको क्वेश्चन की वैल्यू आ गई आपके पास एक्स क्या प्लस एक्स माइनस 3 और रिमाइंडर की वैल्यू आ गई पी एफ एक्स, पी एक्स दिया हुआ है x4 माइनस 5x प्लस 6 और g ऑफ x की वैल्यू दी हुई है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर कांस्टेंट पहले, वेरिएबल बाद में, तो वेरिएबल पहले लिखो नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आपने पी एक्स को डिवाइड करना है जी ऑफ एक्स के साथ। पी एक्स दिया हुआ है x4 माइनस 5x प्लस 6, तो जी ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब माइनस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x4 आएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे, तब जाके क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर x4 आ जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो x4 पॉजिटिव आ जाएगा। अब प्लस 2 को माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये है नहीं एक्स स्क्वायर वाला, तो हम साइड पे लिख देंगे माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कट गया। अब 2 एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इसको पहले लिख दो, ऊपर से माइनस 5x प्लस 6 नीचे उतार दो। अब माइनस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एक्स स्क्वायर आएगा, तो माइनस एक्स को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसे किया माइनस 2 के साथ। उसके बाद 2 को माइनस 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 माइनस 4, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कट गया, माइनस 5x 6 4 10 प्लस 10। बस अब ये वेरिएबल बड़ा है, ये छोटा हो गया, बस सीधे तक ही होगा, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन की वैल्यू आ गई माइनस एक्स क्या माइनस 2 और रिमाइंडर की वैल्यू आ गई माइनस 5x प्लस 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by divide the second polynomial by the first polynomial। आपने चेक करना है क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले सेकंड पॉलिनोमियल लिखेंगे, इसको p ऑफ x ले लेंगे, 2t4 प्लस 3t स्क्वायर 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। और जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल दिया उसको gx ले लेंगे, t स्क्वायर माइनस 3। अब इसको डिवाइड करेंगे जैसे पहले किया लास्ट क्वेश्चन में आपने, 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। इसको डिवाइड करना है टी स्क्वायर माइनस 3 के साथ, टी स्क्वायर माइनस 3 के साथ। अब टी स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2t4 आएगा, तो 2 दो आएगा टी स्क्वायर t4 बनता है, तो 2t स्क्वायर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2t4 आ जाएगा। अब माइनस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 3 टू द 6 टी स्क्वायर वाला ये, इसके नीचे लिख देंगे माइनस 6 टी स्क्वायर। अब साइन पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, ये कट जाएगा। अब 3t क्यूब नीचे आ गया, माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का साइन, 6 माइनस 2 इज 4 माइनस 90 माइनस 12। अब टी स्क्वायर को मैं 3t के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3t क्यूब आ जाएगा, माइनस 3 को इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, 3 इज 90 माइनस 90, लेकिन यहां पे नहीं आएगा, t वाला कहां है, ये माइनस 90 अब यहां पे आ जाएगा। पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, ये भी कट गया, ये भी कट गया, पीछे बचा 4t स्क्वायर माइनस 12। अब टी स्क्वायर को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा
40 स्क्वायर आ जाएगा, 3 4 12 -12, ये पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है सेम है, कट गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है सेम है, कट गया, तो रिमाइंडर इज 0। अगर दोनों को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट पॉलिनोमियल दूसरे का क्या है, फैक्टर है। अगर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे, हेंस फर्स्ट पॉलिनोमियल is a factor of second polynomial, नेक्स्ट पार्ट। अब आपको पी ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, और जी ऑफ एक्स दिए x² प्लस 3 ऑफ एक्स प्लस 1। अब फिर से आपने चेक करना है क्या ये इसका फैक्टर है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। अब डिवाइड करेंगे x² प्लस 3x प्लस 1 के साथ। अब x² को मैं 3x² के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x4 बन जाएगा। अब 3x को 3x² के साथ करेंगे तो 9x³ आ जाएगा, तो प्लस 9x³। अब 1 को 3x² के साथ करेंगे तो प्लस 3x² आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कट गया। अब बड़े के साथ नेगेटिव का साइन है, 9 - 5 = 4 -4x³। ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो कितना हो गया 10। दोनों माइनस क्यों प्लस होता है, साइन माइनस का रहता है, प्लस 2x प्लस 2। अब x² को -4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x³ बन जाएगा। प्लस 3x को -4x के साथ करेंगे तो -3 4 12x² -12x² प्लस 1 × -4 तो -4x हो जाएगा। ये नेगेटिव का पॉजिटिव नेगेटिव का पॉजिटिव नेगेटिव का पॉजिटिव, ये कट गया। ये पॉजिटिव बड़ा है, 12 में से 10 गए 2, ये 4 पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव, ये 6 हो गया प्लस 2। अब x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा। 3x को 2 के साथ करेंगे 6x हो जाएगा। 1 को 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। इनके पॉजिटिव का नेगेटिव पॉजिटिव का नेगेटिव पॉजिटिव का नेगेटिव सारे सेम है, साइन अलग अलग है, कट देंगे रिमाइंडर। हेंस फर्स्ट पॉलिनोमियल is a factor of second polynomial। फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। बस आपने याद रखना है, अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर। नेक्स्ट, ऑब्टेन ऑल अदर zeros of 3x4 plus 6x³ minus 2x² minus 10x minus 5 if 2 of its zeros are। अब देखो हायर पावर इसकी 4 है, इसका मतलब इसके 4 रूट्स निकलेंगे। रूट्स को ही हम रूट्स और जीरोस एक ही बात होती है, जीरोस को ही हम रूट्स बोलते हैं। तो हमें 2 जीरोस या 2 रूट्स हमें दिए हुए हैं, हमने 2 और फाइंड करने हैं इसके। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने जो 2 रूट्स निकाले उनको बोल दिया, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो हैंड देयरफॉर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स of
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, ये जो वैल्यू है इसको हमने पी ऑफ एक्स बोल दिया। अब दो जीरोस कौन कौन से दिए हुए हैं, देयरफॉर x माइनस √5/3, x माइनस √5/3, ये हो गया x माइनस √5/3, माइनस माइनस हो गया प्लस, x प्लस √5/3, ये बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, therefore x square minus 5/3 is a factor of px। तो मतलब ये इसका फैक्टर है। अब फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, इसको p ऑफ x को इसके साथ डिवाइड करके चेक करेंगे, और वहां से जो क्वेश्चन आएगा वहां से हमारे दो रूट्स निकल जाएंगे। नाउ डिवाइड 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 y x² माइनस 5/3। अब हम इसको इसके साथ डिवाइड करके चेक करेंगे। x 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इसको डिवाइड करना है हमने x² माइनस 5/3 के साथ, x² माइनस 5/3। अब x² को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको रब कर देता हूं मैं, देखो x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 3x4 आना चाहिए, तो इसको 3x² के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 1 से 3 x4 आ जाएगा, तो x² को 3x² के साथ करेंगे तो 3x4 आ जाएगा। अब माइनस 5/3 को मल्टीप्लाई करना है 3x² के साथ, ये 3 और 3 कट गया, ये आ गया माइनस 5x²। यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 5x², x² के नीचे लिखेंगे माइनस 5x²। ये नेगेटिव पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, ये कट जाएगा। और ऊपर से आया 6x³ पॉजिटिव वाला बड़ा है 5, पॉजिटिव साइन, 5 में से 2 गए 3, माइनस 10x माइनस 5। अब ये टर्म हमारे पास बची है। अब फिर से हम चेक करेंगे मल्टीप्लाई करके, x² को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 6x³ आएगा, तो 6x के साथ मल्टीप्लाई करके 6x³ बन जाता है, तो हम प्लस 6x लिख देंगे, 6x³ आ जाएगा। अब माइनस 5/3 को 6x से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 से 6, 5 2 से 10x माइनस 10x, तो 10x ये है, ये पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव ये पॉजिटिव कट गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, ऊपर से आ गया 3x² माइनस 5। अब x² को 3 से कर दूंगा, 3x² आ जाएगा। अब माइनस 5/3 को 3 से करूंगा, 3 3 कट जाएंगे तो माइनस 5, ये पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, ये भी कट गया, ये भी कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, क्योंकि उन्होंने बोला था पहले ही फैक्टर है, तो इसका मतलब ये 0 आना ही था। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया यहां से, क्वेश्चन इज इक्वल टू 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब इसको आपने स्प्लिटिंग करना है, तो 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 3 6 हो गया, 3 3 9x² हो गया, ऐड भी हो रहा है मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो फर्स्ट में 3x कॉमन आ जाएगा, इधर x बचा, इधर 1 बचा, इधर 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1, 3x प्लस 3
एक्स प्लस 1। अब आपने जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस निकालने के लिए क्या करोगे, 3x प्लस 3 को पहले हम 0 के बराबर ले लेंगे, 3x माइनस 3 के बराबर आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3/3, x इज इक्वल टू -1, और x प्लस 1 को भी 0 के बराबर लेंगे, x माइनस 1 आ जाएगा। दो जीरोस आपको ये दिए हुए थे, दो जीरोस हमारे ये निकल गए, hence all the zeros of quadratic, all the zeros of polynomial p of x are कौन से हैं, √5/3 माइनस √5/3 -1 एंड -1। ये चारों के चारों जीरोस हमारे निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑन डिवाइडिंग दिस बाय अ पॉलिनोमियल gx द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर विल बी। हमें डिविडेंड दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है और रिमाइंडर दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, gx भी है डिवाइजर। सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं हम, p ऑफ x क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्यू ऑफ x माइनस 2 और रिमाइंडर को rx लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू -2x प्लस 4 बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। अब डिविडेंड को हम क्या लिखते हैं, p ऑफ x, डिवाइजर को हम g ऑफ x लिखते हैं, क्वेश्चन को हम q ऑफ x लिखते हैं और रिमाइंडर को हम r ऑफ x लिखते हैं। अब हमने यहाँ पे निकाला क्या, gx निकाला है, तो p ऑफ x इस rx को शिफ्ट करेंगे, इधर आ जाएगा माइनस r ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x, p ऑफ x माइनस r ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x। तो g ऑफ x की वैल्यू क्या आई, डिविडेंड से रिमाइंडर को माइनस करना है, जो आएगा उसको q ऑफ x के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो p ऑफ x क्या दिया हुआ है, therefore g ऑफ x की वैल्यू है p ऑफ x क्या है हमारे पास, x क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, इसमें से माइनस करना rx, तो rx को ब्रैकेट में रखो, -2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय qx, तो qx क्या दिया हुआ है, x माइनस 2, gx x क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 2x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक ही है उसको लिख दो, 3x² भी एक ही है उसको लिख दो। अब प्लस x प्लस 2x हो गया 3x प्लस 2 माइनस 4 हो गया -2 अपॉन x माइनस 2। अब gx की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, अब देखो डिवाइड, x क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 2 के साथ, x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब आ जाएगा। अब -2 को भी x² से करना है तो -2x² हो जाएगा, ये पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, ये कट गया, -3 में से 2 गया तो -x², ऊपर से 3x आ गया और -2 नीचे आ गया। अब x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² आ जाएगा, -2 को -x से करेंगे तो +2x आ जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, ये कट गया, 3x माइनस 2x इज x माइनस 2। अब x को 1 से करेंगे x आएगा, -2 को 1 से करेंगे -2 आएगा, ये पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, ये दोनों कट गए, ये 0 आ गया।
ये जो चीज है ना, ये आपका जी ऑफ एक्स है। तो जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास एक्स क्या माइनस एक्स प्लस 5। ये आपका डिवाइजर निकल गया।